श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमन्वेदव्यासाय नमः। आज सप्तषष्ट्याधिकशततमोऽध्यायः। यहाँ 167वां अध्याय हम श्रवण करेंगे। यहाँ पर कुंती की अपने पुत्रों से पूछकर पांचाल देश जाने की तैयारी। वैशंपायन जी कहते हैं कि एतत् श्रुत्वा तु कौन्तेया ब्राह्मणा संशितप्रवात् सर्वे चास्वस्थमनसो बभूवुस्ते महाबलः। कि जन्मेजय कठोर व्रत करने वाले उस ब्राह्मण को यह सुनकर उन सभी महाबली कुंती पुत्रों का मन विचलित हो गया। तब सत्यवादिनी कुंती ने अपने सभी पुत्रों का मन उस स्वयंवर की ओर आकृष्ट देख युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा कि बेटा हम लोग इन महात्मा ब्राह्मण के घर में बहुत दिनों से रह रहे हैं। इस रमणीय नगर में हम आनंद पूर्वक घूमे फिरे और यहाँ से पर्याप्त भिक्षा भी उपलब्ध हुई। शत्रु दमन यह जो रमणीय वन और उपवन है उन सबको हमने बार बार देख लिया। वीर, यदि उन्हीं को हम फिर देखने के लिए जाएं तो वे हमें उतनी प्रसन्नता नहीं दे सकते। कुरुनंदन, अब भिक्षा भी यहाँ हमें पहले जैसी नहीं मिल रही है। यदि तुम्हारी राय हो तो अब हम लोग सुखपूर्वक पांचाल देश चलें। वीर, उस देश को हमने पहले कभी नहीं देखा है, इसलिए वह बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। शत्रुनाशक सुना जाता है पांचाल देश में बड़ा सुकाल है, इसलिए भिक्षा बहुतायत से मिलती है। हमने यह भी सुना है कि राजा यज्ञसेन ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं। पुत्र एक स्थान पर बहुत दिनों तक रहना मुझे उचित नहीं जान पड़ता है, अतः यदि तुम ठीक समझो तो हम लोग सुखपूर्वक वहाँ चलें। तब युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आप जिस कार्य को ठीक समझती हैं वह हमारे लिए परम हितकर है, परंतु अपने छोटे भाइयों के संबंध में मैं नहीं जानता कि वे जाने के लिए उद्यत हैं या नहीं। तब वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब कुंती ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से चलने के विषय में पूछा। उन सब ने भी तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। राजन, तब कुंती ने उन ब्राह्मण देवता से विदा लेकर अपने पुत्रों के साथ महात्मा द्रुपद की रमणीय नगरी की ओर जाने की तैयारी की। वैशंपायन जी कहते हैं कि वत्सस्तु तेषु प्रच्छन्नं पांडवेषु महात्मसु आजगामाथ तान् द्रष्टुं व्यासः सत्यवती सुतः। कि जन्मेजय महात्मा पांडव जब गुप्त रूप से यहाँ निवास कर रहे थे, उसी समय सत्यवती नंदन व्यास जी उनसे मिलने के लिए वहाँ गए थे। उन्हें आया देख शत्रु संताप पांडवों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की और प्रणाम पूर्वक उनका अभिवादन करके वे सब उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुंती पुत्रों द्वारा गुप्त रूप से पूजित हो मुनिवर व्यास ने उन सबको आज्ञा देकर बिठाया और जब वे बैठ गए तब उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार पूछा, शत्रुओं को संतप्त करने वाले वीरों, तुम लोग शास्त्र की आज्ञा और धर्म के अनुसार चलते हो ना। पूजनीय ब्राह्मणों की पूजा करने में तो तुम्हारी ओर से कभी भूल नहीं होती। तदंतर महर्षि भगवान व्यास ने उनसे सब धर्म और अर्थयुक्त बातें कहीं। फिर विचित्र विचित्र कथाएं सुनाकर वे पुनः उनसे इस प्रकार बोले कि व्यास जी ने कहा, पहले की बात है, तपोवन में किसी महात्मा ऋषि की कोई कन्या रहती थी, जिसकी कटी, कृश तथा नितंब और भौहें सुंदर थी। वह कन्या समस्त सद्गुणों से संपन्न थी, परंतु अपने ही किए हुए कर्मों के कारण वह कन्या दुर्भाग्य के वश हो गई और इसलिए वह रूपवती और सदाचारिणी होने पर भी कोई पति न पा सकी। तब पति के लिए दुखी होकर उसने तपस्या प्रारंभ की और कहते हैं उग्र तपस्या के द्वारा उसने भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया। उस पर संतुष्ट हो भगवान शंकर ने उस यशस्विनी कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तब उसने भगवान शंकर से अपने लिए हितकर वचन कहा, प्रभु,
मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। इस वाक्य को उसने बार बार दोहराया। तब वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान शिव ने उससे कहा, भद्रे, तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। उनके ऐसा कहने पर वह कन्या उन वरदायक देवता भगवान शिव से इस प्रकार बोली, देव प्रभु, मैं आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब भगवान ने पुनः उनसे यह उत्तम बात कही कि भद्रे, तुमने मुझसे 5 बार कहा है कि मुझे पति दीजिए, अतः दूसरा शरीर धारण करने पर तुम्हें जैसा मैंने कहा है वह वरदान प्राप्त होगा। वह देव रूपिणी कन्या राजा द्रुपद के कुल में उत्पन्न हुई। वह महाराज पृषद की पौत्री सती साध्वी कृष्णा तुम लोगों की पत्नी नियत की गई है। अतः महाबली वीरों, अब तुम पांचाल नगर में जाकर रहो। द्रौपदी को पाकर तुम सब लोग सुखी होगे, इसमें संशय नहीं है। महान सौभाग्यशाली और महातपस्वी पितामह व्यास जी पांडवों से ऐसा कहकर उन सबसे और कुंती से विदा ले वहां से चल दिए। वैशंपायन जी कहते हैं कि गते भगवती व्यासे पांडवा रिष्टमानसः ते प्रतस्थु पुरस्कृत्य मातरम पुरुषर्षभा कि जन्मेजय भगवान व्यास के चले जाने पर पुरुष श्रेष्ठ पांडव प्रसन्न चित्त हो अपनी माता को आगे करके वहां से पंचाल देश की ओर चल दिए। परम तप कुंती कुमारों ने पहले ही अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से पूछकर जाने की आज्ञा ले ली थी और चलते समय बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया और वे सब उस उत्तर दिशा की ओर जाने वाले सीधे मार्गों द्वारा उत्तर विमुख हो अपने अभिष्ट स्थान पांचाल देश की ओर बढ़ने लगे। एक दिन और एक रात चलकर वे नरश्रेष्ठ पांडव गंगा जी के तट पर सोमाश्रयायण नामक तीर्थ में जा पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन उजाला तथा रक्षा करने के लिए जलती हुई मशाल उठाए चल रहे थे। उस तीर्थ की गंगा के रमणीय तथा एकांत जल में गंधर्वराज अंगारपर्ण चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वह बड़ा ही ईर्ष्यालु था और जल क्रीड़ा करने के लिए ही वहां आया था। उसने गंगा जी की ओर बढ़ते हुए पांडवों के पैरों की धमक सुनी। उस शब्द को सुनते ही वह बलवान गंधर्व क्रोध के आवेश में आकर बड़े जोर से कुपित हो उठा। परंतप पांडवों को अपनी माता के साथ वहां देख वह अपने भयानक धनुष को टंकारता हुआ इस प्रकार बोला, रात्रि प्रारंभ होने से पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की लाली छा जाती है, उस समय 80 लब को छोड़कर सारा मुहूर्त इच्छा अनुसार विचरने वाले यक्षों, गंधर्वों तथा राक्षसों के लिए निश्चित बताया जाता है। शेष दिन का सब मनुष्यों के कार्यवश विचरने के लिए माना गया है। जो मनुष्य लोभवश हम लोगों की बेला में इधर घूमते हुए आ जाते हैं, उन मूर्खों को हम गंधर्व और राक्षस कैद कर लेते हैं। अरे ओ मनुष्यों, दूर ही खड़े रहो, मेरे समीप न आना। तुम्हें ज्ञात कैसे नहीं हुआ कि मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण गंगा जी के जल में उतरा हुआ हूँ? तुम लोग मुझे अच्छी तरह जान लो। मैं अपने ही बल का भरोसा करने वाला स्वाभिमानी, ईर्ष्यालु तथा कुबेर का प्रिय मित्र हूँ। मेरा यह वन भी अंगारपर्ण नाम से विख्यात है। मैं गंगा जी के तट पर विचरता हुआ इस वन में इच्छा अनुसार विचित्र क्रीड़ाएं करता रहता हूँ। मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं आने पाते। फिर तुम लोग कैसे आ रहे हो? अर्जुन बोले, दुर्मते, समुद्र हिमालय की तराई और गंगा जी के तट पर रात दिन अथवा संध्या के समय जिसका अधिकार सुरक्षित है, आकाशचारी गंधर्व सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर आने के लिए यह नियम नहीं है कि यहाँ कोई खाकर आए या बिना खाए, रात में आए या दिन में। इसी प्रकार काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। अरे ओ क्रूर, हम लोग तो शक्ति संपन्न हैं, असमय में भी आकर तुम्हें कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ है, ये दुर्बल मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा किया करते हैं।
प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकली हुई गंगा 7 धाराओं में विभक्त हो समुद्र में जाकर मिल गई है। जो पुरुष गंगा, यमुना, प्लक्ष की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती, रथस्था, सरयू, गोमती और गंडकी, इन 7 नदियों का जल पीते हैं, उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा बड़ी पवित्र नदी है। एकमात्र आकाश ही इनका तट है। गंधर्व ये आकाश मार्ग से विचरती हुई गंगा देवलोक में अलकनंदा नाम धारण करती हैं। यही वैतरणी होकर पितृलोक में बहती हैं। कहाँ की बहती हैं, वहाँ पापियों के लिए इनके पार जाना अत्यंत कठिन होता है। इस लोक में आकर इनका नाम गंगा होता है। यह कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का कथन है। ये कल्याणमयी देवी नदी सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली है। तुम उन्हीं गंगा जी पर किस लिए रोक लगाना चाहते हो? यह सनातन धर्म नहीं है जिसे कोई रोक नहीं सकता, जहाँ पहुँचने में कोई बाधा नहीं है। भागीरथी के उस पावन जल का तुम्हारे कहने से हम अपने इच्छानुसार स्पर्श क्यों न करें? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की बात सुनकर अंगार पर्ण क्रोधित हो गया और धनुष नवाकर विषैले सांपों की भांति तीखे बाण छोड़ने लगा और मशाल घुमाकर और उत्तम ढाल से रोककर उसके सभी बाण व्यर्थ कर दिए। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, जो अस्त्र विद्या के विद्वान हैं उन पर तुम्हारी यह घुड़की नहीं चल सकती। अस्त्र विद्या के मर्मज्ञों पर फैलाई हुई तुम्हारी यह माया फेन की तरह विलीन हो जाएगी। गंधर्व, मैं जानता हूँ कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं दिव्यास्त्र से युद्ध करूंगा। गंधर्व, यह आग्नेय अस्त्र पूर्व काल में इंद्र के माननीय गुरु बृहस्पति जी ने भरद्वाज मुनि को दिया था। भरद्वाज से इसे अग्निवेश ने और अग्निवेश ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने प्राप्त किया। फिर विप्रवर द्रोणाचार्य ने यह उत्तम अस्त्र मुझे दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पांडुनंदन अर्जुन कुपित हो गंधर्व पर प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र चला दिए। उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। वह रथहीन गंधर्व व्याकुल हो गया और अस्त्र के तेज से मूढ़ होकर नीचे मुंह किए गिरने लगा। महाबली अर्जुन ने उसके ऊपर मालाओं से सुशोभित केश पकड़ लिए और घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आए। अस्त्र के आघात से वह गंधर्व अचेत सा हो गया था। उस गंधर्व की पत्नी का नाम कुंभीनसी था। उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर की शरण ली थी और महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे इन पतिदेव को आप छोड़ दीजिए। प्रभु, गंधर्व पत्नी कुंभीनसी आपकी शरण में आई है। युधिष्ठिर ने कहा, तात शत्रुसूदन अर्जुन, यह गंधर्व युद्ध में हार गया और अपना यश खो चुका है। अब स्त्री इसकी रक्षित बनकर आई है। यह स्वयं कोई पराक्रम नहीं कर सकता। ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है? इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन बोले, गंधर्व, जीवन धारण करो, जाओ, अब शोक न करो। इस समय कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभयदान दे रहे हैं। तब गंधर्व ने कहा, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, अतः अपने पहले नाम अंगार पर्ण को छोड़ देता हूँ। अब मैं जन समुदाय में अपने बल की श्लाघा नहीं करूँगा और इस नाम से अपना परिचय ही दूंगा कि आज की पराजय से मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मैंने दिव्यास्त्रधारी अर्जुन को मित्र रूप में प्राप्त किया है और अब मैं इन्हें गंधर्वों की माया से संयुक्त करना चाहता हूँ। इनके दिव्यास्त्र की अग्नि से मेरा यह विचित्र एवं उत्तम रथ दग्ध हो गया है। पहले मैं विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था, परंतु अब मेरा नाम दग्ध रथ होगा। मैंने पूर्व काल में यहाँ तपस्या द्वारा यह प्राप्त की है उसे आज अपने प्राणदाता महात्मा मित्र को अर्पित करता हूँ।
जिन्होंने अपने वेग से शत्रु की शक्ति को कुंठित करके उस पर विजय पाई, और फिर जब वह बस शत्रु शरण में आ गया तब जो उसे प्रेरणा दान दे रहा था, वे किस कल्याण की प्राप्ति के अधिकारी नहीं है। यह चाक्षुषी नामक विद्या है जिसे मनु ने सोम को दिया था। सोम ने विश्वावसु को दिया और विश्वावसु ने मुझे प्रदान किया था। यह गुरु की दी हुई विद्या यदि किसी कायर को मिल गई तो नष्ट हो जाती है। इस प्रकार मैंने इसके उपदेश की परंपरा का वर्णन किया है। अब इसका बल भी मुझसे सुन लीजिए। तीनों लोकों में जो कोई भी वस्तु है, उसी में से जिस वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो, उसे इस विद्या के प्रभाव से कोई भी देख सकता है, और जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में देख सकता है। जो एक पैर 6 महीने तक खड़ा रहकर तपस्या करे, वही इस विद्या को पा सकता है। परंतु आपको इस व्रत का पालन या तपस्या किए बिना ही मैं स्वयं उक्त विद्या की प्राप्ति कराऊंगा। राजन, इस विद्या के बल से ही हम लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। पुरुष शिरोमणि, मैं आपको और आपके भाइयों को अलग अलग गंधर्व लोक के 100 घोड़े भेंट करता हूँ। वे घोड़े देवताओं और गंधर्वों के वाहन हैं। उनके शरीर की कांति दिव्य है। वे मन के समान वेगशाली और आवश्यकता के अनुसार दुबले मोटे होते हैं, किंतु उनका वेग कभी कम नहीं होता। पूर्व काल में वृत्रासुर का संहार करने के निमित्त इंद्र के लिए जिस वज्र का निर्माण किया गया था, वृत्रासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसके 10 बड़े और 100 टुकड़े हो गए थे। तब से अनेक भागों में बटे हुए उस वज्र के प्रत्येक भाग की देवता लोग उपासना करते हैं। लोक में उत्कृष्ट धन और यश आदि जो कुछ भी वस्तु है, उसे वज्र का स्वरूप माना गया है। अग्नि में आहुति देने के कारण ब्राह्मण का दाहिना हाथ वज्र है, क्षत्रिय का रथ वज्र है, वैश्य लोग जो दान करते हैं वह भी वज्र है, और शूद्र लोग जो सेवा कार्य करते हैं उससे भी वज्र ही समझना चाहिए। क्षत्रिय के रथरूपी वज्र का एक विशिष्ट अंग होने से घोड़े को अवध्य बताया गया। गंधर्व देश की घोड़ी रथ को वहन करने वाले रथांग स्वरूप वज्र स्वरूप घोड़े को जन्म देती है। वे घोड़े सब अश्व में शूरवीर माने जाते हैं। गंधर्व देश के घोड़ों की यह विशेषता है कि वे इच्छा अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं। सवारी इच्छा के अनुसार अपने वेग को घटा बढ़ा सकते हैं। जब आवश्यकता या इच्छा हो तभी वे उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार मेरे गंधर्व देशीय घोड़े आपकी इच्छा अनुसार इच्छा पूर्ण करते रहेंगे। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, यदि तुमने प्रसन्न होकर अपना प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे विद्या, धन अथवा शस्त्र प्रदान किया है, तो मैं इस तरह का दान लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोला, महापुरुषों के साथ जो समागम होता है वह प्रीति को बढ़ाने वाला होता है, ऐसा देखने में आता है। आपने मुझे जीवन दान दिया है, इससे प्रसन्न होकर मैं आपको चाक्षुषी विद्या भेंट करता हूँ। साथ ही आपसे भी मैं उत्तम आग्नेय शास्त्र ग्रहण करूँगा। भरत कुलभूषण अर्जुन, ऐसा कहने से ही हम दोनों में दीर्घ काल तक समुचित सौहार्द बना रहेगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं यह अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूँगा। हम दोनों की मैत्री सदा बनी रहेगी। और हे सखे गंधर्वराज, बताओ तो सही, तुम लोगों से हम मनुष्यों को क्यों भय प्राप्त होता है? गंधर्व, हम सब लोग वेदवेत्ता हैं और शत्रुओं का दमन करने की शक्ति रखते हैं। फिर भी रात में यात्रा करते समय जो तुमने हम लोगों पर आक्रमण किया है, इसका क्या कारण है? इस पर भी प्रकाश डालो। गंधर्व बोला, पांडव कुमारों, आप लोग विवाहिता न होने के कारण त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते। अध्ययन पूरा करके समावर्तन संस्कार से संपन्न हो गए हैं, अतः प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते। आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं है। इन्हीं कारण से मैंने आप पर आक्रमण किया। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए मैंने आप लोगों से
आप लोगों से तेज और कुलोचित प्रभाव को जानते हुए भी आप पर आक्रमण करने का विचार किया। भरत श्रेष्ठ, आप लोग महान तेजस्वी हैं। आपने अपने गुणों से जिस शोभाशाली श्रेष्ठ यश का विस्तार किया है उसे तीनों लोकों में कौन नहीं जानता। बुद्धिमान यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, नाग और दानव कुरुकुल की यशो गाथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तथा समुद्र से हे वीर आदि नारद आदि देवर्षियों के मुख से भी मैंने आपके बुद्धिमान पूर्वजों का गुणगान सुना है। तथा समुद्र से घिरी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए मैंने स्वयं भी आपके उत्तम कुल का प्रभाव प्रत्यक्ष भी देखा है। अर्जुन, तीनों लोकों में विख्यात यशस्वी भरद्वाज नंदन द्रोण को भी, जो आपके वेद और धनुर्वेद के आचार्य रहे हैं, मैं अच्छी तरह से उनको जानता हूँ। कुरुश्रेष्ठ, धर्म, वायु, इंद्र दोनों, अश्विनी कुमार तथा महाराज पांडु, ये 6 महापुरुष कुरुवंश की वृद्धि करने वाले हैं। पार्थ, ये देवताओं तथा मनुष्य के सिरमौर 6 व्यक्ति आप लोगों के पिता हैं। मैं इन सब को जानता हूँ। आप सब भाई देव स्वरूप महात्मा, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शूरवीर हैं। तथा आप लोगों ने कार्य ब्रह्मचर्य व्रत का भलीभांति पालन किया। आप लोगों का अंतःकरण शुद्ध है, मन और बुद्धि उत्तम है। पार्थ, आपके विषय में यह कुछ भी जानते हुए भी मैंने यहाँ आक्रमण किया था। कुरुनंदन, इसका कारण यह है कि अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब स्त्री के समीप अपना तिरस्कार होता देखता है तब उसे सहन नहीं कर पाता। हे कुंती नंदन, इसके सिवा एक बात यह भी है कि रात के समय हम लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है। इससे स्त्री के साथ रहने के कारण मुझ में क्रोध का आवेश हुआ आया। तपती के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, जिस कारण युद्ध में मुझे पराजित किया है उसे बतलाता हूँ, सुनिए। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह तुम में निश्चित रूप से विद्यमान है। कुंती नंदन, इसलिए युद्ध में मैं तुमसे हार गया हूँ। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, यदि दूसरा कोई कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी प्रकार जीवित भी नहीं बच सकता था। किंतु कुंती कुमार, तुम कामासक्त होकर यदि कोई पुरुष किसी ब्राह्मण को आगे करके चले तो वह समस्त निशाचरों पर विजय पा सकता है, क्योंकि उस दशा में उसका सारा भार पुरोहितों पर होता है। अतः तपती नंदन, मनुष्य को इस लोक में जो भी कल्याणकारी कार्य करना अभिष्ट हो उससे मन ही मन इंद्रियों को वश में रखने वाले पुरोहितों को नियुक्त न करे, जो 6 अंगों सहित वेद के स्वाध्याय में तत्पर, ईमानदार, सत्यवादी, धर्मात्मा और मन को वश में रखने वाले हों। ऐसे ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए। जिसके यहाँ धर्मज्ञ, वक्ता, शीलवान और ईमानदार ब्राह्मण पुरोहित हों, उस राजा को इस लोक में निश्चय ही विजय प्राप्त होती है और मरने के बाद उससे स्वर्गलोक मिलता है। राजा को किसी अप्राप्त वस्तु की धन को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध धन की रक्षा करने के लिए गुणान ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए, जो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार चाहे या अपने लिए ऐश्वर्य पाना चाहे, उसे पुरोहित की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। तपती नंदन, कोई भी राजा कहीं भी पुरोहित की सहायता के बिना केवल अपने बल अथवा कुलीनता के भरोसे भूमि पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। अतः कौरवों के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आप यह जान लें कि जहाँ विद्वान ब्राह्मणों की प्रधानता हो उसी राज्य की दीर्घ काल तक रक्षा की जा सकती है। अब अर्जुन कहते हैं कि
तापत्य इति यद् वाक्यमुक्तवानसि माहिमा तदहं ज्ञातुमिच्छामि तापत्यार्थ विनिश्चितम्। कि गंधर्व, तुमने तप्ती नंदन कहकर जो बात यह मुझसे कही उसके संबंध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि तापत्य का निश्चित अर्थ क्या है। साधु स्वभाव गंधर्व, यह तप्ती कौन है जिसके कारण हम लोग तापत्य कहलाते हैं। हम तो अपने को कुंती का पुत्र समझते हैं, अतः तापत्य का यथार्थ रहस्य क्या है यह जानने की मुझे बड़ी इच्छा हो रही है। तब गंधर्व बोला, वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, उनके यूं कहने पर गंधर्व ने कुंती नंदन धनंजय को वह कथा सुनानी प्रारंभ की जो तीनों लोकों में विख्यात है। गंधर्व बोला, समस्त बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुंती कुमार, इस विषय में एक बहुत मनोरम कथा है जिससे मैं यथार्थ एवं पूर्णता रूप से आपको श्रवण कराऊंगा। मैंने जिस कारण अपने वक्तव्य में तुम्हें तापत्य कहा है वह बार बताता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। ये जो आकाश में उदित हो अपने तेजो मंडल के द्वारा यहाँ से स्वर्गलोक तक व्याप्त हो रहे हैं, इन्हीं भगवान सूर्यदेव के तप्ती नाम की एक पुत्री हुई जो पिता के अनुरूप थी, और प्रभु वह सावित्री देवी की छोटी बहन थी। वह तपस्या में संलग्न रहने के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात हुई। उस समय देवता, असुर, यक्ष एवं राक्षस जाति की स्त्री, कोई अप्सरा तथा गंधर्व पत्नी भी उसके समान रूपवती न थी, सुंदर नहीं थी। वो इतनी सुंदर थी। उसके शरीर का एक एक अवयव बहुत सुंदर, सुविभक्त और निर्दोष था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और कजरारी थी। वह सुंदरी, समाचार, साधु स्वभाव और मनोरम वेग से सुशोभित थी। भारत, भगवान सूर्य ने तीनों लोकों में किसी भी पुरुष को ऐसा नहीं पाया जो रूपशील, गुण और शास्त्र ज्ञान की दृष्टि से उसका पति होने योग्य था। वह युवती को प्राप्त हो गई जब वह उसका किसी के साथ विवाह कर देना आवश्यकता था। उसे उस अवस्था में देखकर भगवान सूर्य इस चिंता में पड़ गए कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। यही सोचकर उन्हें शांति नहीं मिलती थी। कुंती नंदन उन्हीं दिनों राजा ऋक्ष के पुत्र राजा संवरण गुरुकुल के श्रेष्ठ कला एवं बलवान पुरुष में थे। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और पौरव नंदन ये मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो अर्घ्य, पुष्प, गंध एवं नैवेद्य आदि सामग्रियों से तथा भांति भांति के नियम तथा तपस्याओं द्वारा बड़े भक्तिभाव से उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते थे। उनके हृदय में सेवा का बड़ा भाव था। वे शुद्ध तथा अहंकार शून्य थे। रूप में इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई पुरुष नहीं था। वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे। अतः सूर्य देव ने राजा संवरण को ही तप्ती के योग्य पति बता दिया और ऐसा माना। कुरुनंदन उन्होंने नृपश्रेष्ठ संवरण को उसे उस अवस्था में देखकर भगवान सूर्य इस चिंता में पड़े कि इसका विवाह किसके साथ किया जाए। यही सोचकर उन्हें शांति नहीं मिली। कुंती नंदन उन्हीं दिनों महाराज ऋक्ष के पुत्र राजा संवरण कुलगुरु के श्रेष्ठ एवं बलवान पुरुष थे। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना प्रारंभ की। पौरव नंदन वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर पवित्र हो अर्घ्य, पुष्प, गंध एवं नैवेद्य आदि सामग्रियों से तथा भांति भांति के नियम, व्रत एवं तपस्याओं द्वारा बड़े भक्ति भाव से उदय होते हुए सूर्य की पूजा करते थे। उनके हृदय में सेवक का भाव था। वे शुद्ध तथा अहंकार शून्य थे। रूप में इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई पुरुष नहीं था। वे कृतज्ञ और धर्मज्ञ थे। अतः सूर्य देव ने राजा संवरण को ही तप्ती के योग्य पति माना। कुरुनंदन उन्होंने नृपश्रेष्ठ संवरण को, जिसका
उत्तम कुल संपूर्ण विश्व में विख्यात था, अपनी कन्या देने की इच्छा प्रकट की। जैसे आकाश में उदीप्त किरणों वाले सूर्यदेव अपने तेज से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर राजा संबरण अपनी दिव्य कांति से प्रकाशित थे। पार्थ, जैसे सत्यवादी महर्षि उगते हुए सूर्य की आराधना करते थे, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य आदि प्रजाएं महाराज संबरण की उपासना करती थी। वे अपनी कमनीय कांति से चंद्रमा को और तेज से सूर्य को भी तिरस्कृत करते थे। राजा संबरण मित्रों तथा शत्रुओं की मंडली में भी अपनी दिव्य शोभा से प्रकाशित होते थे। गुरुनंदन, ऐसे उत्तम गुणों से विभूषित तथा श्रेष्ठ आचार व्यवहार से युक्त राजा संबरण को भगवान सूर्य ने स्वयं ही अपनी पुत्री तप्ती को देने का निश्चय कर लिया। कुंती नंदन, एक दिन अमित पराक्रमी श्रीमान राजा संबरण पर्वत के समीपवर्ती उपवन में हिंसक पशुओं का शिकार कर रहे थे। कुंती पुत्र, शिकार खेलते समय ही राजा का अनुपम अश्व पर्वत पर भूख प्यास से पीड़ित हो मर गया। पार्थ, घोड़े की मृत्यु हो जाने के कारण राजा संबरण पैदल ही उस पर्वत शिखर पर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने एक विशाल लोचना कन्या देखी, जिसकी समता करने वाली स्त्री कहीं नहीं थी। शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले नृपश्रेष्ठ संबरण अकेले थे और वह कन्या भी अकेली ही थी। उसके पास पहुंचकर राजा एक टक नेत्रों से उनकी ओर देखते हुए खड़े ही रह गए। पहले तो उसका रूप देखकर नरेश ने अनुमान किया कि हो न हो ये साक्षात लक्ष्मी है। फिर उनके ध्यान में यह बात आई कि असंभव है भगवान सूर्य की प्रभा ही सूर्यमंडल से च्युत होकर इस कन्या के रूप में आकाश से पृथ्वी पर आ गई हो। शरीर और तेज से वह आग की ज्वाला सी जान पड़ती थी। उसकी प्रसन्नता और कमनीय कांति से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह निर्मल चंद्र कला हो। सुंदर कजरारे नेत्रों वाली वह दिव्य कन्या जिस पर्वत शिखर पर खड़ी थी, वह सोने की दमकती हुई प्रतिमा से सुशोभित हो रही थी। विशेषतः उसके रूप और वेश से विभूषित हो वृक्ष, गुल्म और लताओं सहित वह पर्वत सुवर्णमय सा जान पड़ता था। उसे देखकर राजा संबरण की समस्त लोकों की सुंदरी युवतियों में अनादर बुद्धि हो गई। राजा यह मानने लगे कि आज मुझे अपने नेत्रों का फल मिल गया। भूपाल संबरण ने जन्म से लेकर उस दिन तक जो कुछ देखा था, उससे कोई भी रूप उसे उस दिव्य किशोरी के सदृश नहीं प्रतीत होता था। उस कन्या ने उस समय अपने उत्तम गुणमय पाशों से राजा के मन को और नेत्रों को बांध लिया। वे अपने स्थान से हिलडुल तक न सके। उन्हें किसी बात की सुध-बुध भी न रही। वे सोचने लगे, निश्चय ही ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्यों द्वारा संपूर्ण लोकों के सौंदर्य सिंधु को मथ कर इस विशाल नेत्रों वाली किशोरी के इस मनोहर रूप का आविष्कार किया होगा। इस प्रकार उस समय उसकी रूप संपत्ति से राजा संबरण ने यही अनुमान किया कि संसार में इस दिव्य कन्या की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। कल्याणमय कुल में उत्पन्न हुए वे नरेश उस कल्याण स्वरूपा कामिनी को देखते ही काम बाण से पीड़ित हो गए। उनके मन में चिंता की आग जल उठी। तदंतर तीव्र कामाग्नि से जलते हुए राजा संबरण ने लज्जा रहित होकर उस लज्जाशीला एवं मनोहारिणी कन्या से इस प्रकार पूछा, रंभोरु, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो और किस लिए यहाँ खड़ी हो? पवित्र मुस्कान वाली तुम इस निर्जन वन में अकेली कैसे विचर रही हो? तुम्हारे सभी अंग परम सुंदर एवं निर्दोष हैं। तुम सब प्रकार के दिव्य आभूषणों से विभूषित हो। सुंदरी, इन आभूषणों से तुम्हारी शोभा नहीं है, अपितु तुम स्वयं ही इन आभूषणों की शोभा बढ़ाने वाली अविष्ट आभूषण के समान हो। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है तुम न तो देवांगना हो, न असुर कन्या, न यक्ष कुल की स्त्री हो, न राक्षस वंशी की, न नाग कन्या हो, न गंधर्व कन्या। मैं तुम्हें मानवी भी नहीं मानता। यौवन के मत से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैंने अब तक जो कोई भी सुंदरी स्त्रियां देखी अथवा सुनी हैं, उनमें से किसी को भी मैं
तुम्हारे समान नहीं मानता। सुमुखी, जब से मैंने चंद्रमा से भी बढ़कर कमनीय एवं कमल दल के समान विशाल नेत्रों से युक्त तुम्हारे मुख का दर्शन किया है, तभी से मनमत मुझे मत सा रहा है। और इस प्रकार राजा संवरण उस सुंदरी से बहुत कुछ कह गए, परंतु उसने उस समय उस निर्जन वन में उन काम पीड़ित नरेश को कुछ भी उत्तर न दिया। राजा संवरण उन्मुक्त की भांति प्रलाप करते रह गए और वह विशाल नेत्रों वाली सुंदरी वहीं उनके सामने ही बादलों में बिजली की भांति अंतर्ध्यान हो गई। तब वे नरेश कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली उस दिव्य कन्या को ढूंढने के लिए वन में सब और उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। जब कहीं भी उसे न देख सके तब वे नृपश्रेष्ठ वहाँ बहुत विलाप करते हुए मूर्छित हो 2 घड़ी तक निश्चेष्ट पड़े रहे। यहाँ तप्ती और संवरण की बातचीत हुई है कि गंधर्व ने कहा कि अर्जुन, जब तप्ती अदृश्य हो गई तब काम मोहित राजा संवरण, जो शत्रु समुदाय को मार गिराने वाले थे, स्वयं ही बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। यह कथा गंधर्व अर्जुन जी को सुना रहे हैं। जब वे इस प्रकार मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े तब स्थूल एवं विशाल क्षीणों प्रदेश वाली तप्ती ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने को राजा संवरण के सामने प्रकट कर लिया। कुरुवंश का विस्तार करने वाले राजा संवरण कामाग्नि से पीड़ित हो अचेत हो गए थे। उस समय जैसे कोई हंसकर मधुर वचन बोलता हो, उसी प्रकार कल्याणी तप्ती मीठी वाणी में उस नरेश से बोली, शत्रुदमन, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। राज सिंह, आप इस भूतल के विख्यात सम्राट हैं, आपको इस प्रकार मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तप्ती ने जब मधुर वाणी में इस प्रकार कहा तब राजा संवरण ने आंखें खोलकर देखा। वही विशाल नितंबों वाली सुंदर स्त्री सामने खड़ी थी। राजा के अंतःकरण में कामजनित आग जल रही थी। वे उस कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी से लड़खड़ाती वाणी में बोले, श्याम लोचने, तुम आ गई, अच्छा हुआ। यौवन के मद से सुशोभित होने वाली सुंदरी, मैं काम से पीड़ित तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो, अन्यथा मेरे प्राण मुझे छोड़कर चले जाएंगे। विशालाक्षी, कमल के भीतरी भाग की सी कांति वाली सुंदरी, तुम्हारे लिए कामदेव मुझे अपने तीखे बाणों द्वारा बार बार घायल कर रहा है, एक क्षण के लिए भी शांत नहीं होता। भद्रे, ऐसे समय में जब मेरा कोई भी रक्षक नहीं है, मुझे काम रूपी महासर्प ने डस लिया है। स्थूल एवं विशाल नितंबों वाली भरानने, मेरे समीप आओ। किन्नरों की सी मीठी बोली बोलने वाली, मेरे प्राण तुम्हारे ही अधीन हैं। भीरू, तुम्हारे सभी अंग मनोहर तथा अनिंद्य सौंदर्य से सुशोभित हैं। तुम्हारा मुख कमल और चंद्रमा के समान सुशोभित होता है। मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली सुंदरी, यह कामदेव मुझे अपने बाणों से घायल कर रहा है। विशाल लोचने, इसलिए तुम मुझ पर दया करो। कजरारे नेत्रों वाली भामिनी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम मेरा परित्याग न करो। तुम्हें तो प्रेम पूर्वक मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरा मन तुम्हारे दर्शन के साथ ही तुमसे अनुरक्त हो गया है, इसलिए वह अत्यंत चंचल हो उठा। कल्याणी, तुम्हें देखने के बाद फिर दूसरी स्त्री की ओर देखने की रुचि मुझे नहीं रह गई है। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। महानुभावे, मुझ भक्त को अंगीकार करो। वरारोहे, विशाल नेत्रों वाली अंगने, जब से मैंने तुम्हें देखा है तभी से कामदेव मेरे अंतःकरण को अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा है। कमल लोचने, तुम प्रेम पूर्वक समागम के जल से मेरे कामाग्नि जनित दाह को बुझाकर मुझे आह्लाद प्रदान करो। हे कल्याणी, तुम्हारे दर्शन से उत्पन्न हुआ कामदेव फूलों के आयुध लेकर भी अत्यंत दुर्धर्ष हो रहा है। उसके धनुष और बाण दोनों ही बड़े प्रचंड हैं। वह अपने दुस्सह बाणों से मुझे बींध रहा है। महानुभावे, तुम आत्मदान देकर मेरे उस काम को शांत करो। वरांगने, गांधर्व विवाह द्वारा तुम मुझे प्राप्त हो। सब विवाहों में गांधर्व विवाह ही श्रेष्ठ बताया जाता है। तप्ती ने कहा, राजन,
मैं ऐसी कन्या हूँ जिसके पिता विद्यमान हैं, अतः अपने इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यदि आपका मुझ पर प्रेम है तो मेरे पिताजी से मुझे मांग लीजिए। नरेश्वर, जैसे आपके प्राण मेरे अधीन हैं, उसी प्रकार आपने भी दर्शन मात्र से ही मेरे प्राणों को हर लिया है। नृपश्रेष्ठ, मैं अपने शरीर की स्वामिनी नहीं हूँ, इसलिए आपके समीप नहीं आ सकती, कारण कि स्त्रियां कभी स्वतंत्र नहीं होती। आपका कुल संपूर्ण लोकों में विख्यात है। आप जैसे भक्त वत्सल नरेश को कौन कन्या अपना पति बनाने की इच्छा नहीं करेगी। ऐसी दशा में आप यथा समय नमस्कार, तपस्या और नियम के द्वारा मेरे पिता भगवान सूर्य को प्रसन्न करके उनसे मुझे मांग लीजिए। शत्रुशूदन नरेश, यदि वे मुझे आपके सेवा में देना चाहेंगे तो मैं आज से सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। क्षत्रिय शिरोमणे, इन्हीं अखिल भुवन भास्कर भगवान सविता की पुत्री और सावित्री की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम तप्ती है। तब गंधर्व ने कहा कि अर्जुन, यूं कहकर वह अनिंद्य सुंदरी तप्ती तत्काल ऊपर आकाश में चली गई और वे राजा संवरण फिर वहीं मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। इधर उनके मंत्री सेना और अनुचरों को साथ लिए उन श्रेष्ठ नरेश को खोजते हुए आ रहे थे। उस महान वन में पहुंचकर मंत्री ने राजा को देखा। वे समय पाकर गिरे हुए ऊंचे इंद्रध्वज की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। तप्ती से विमुक्त उन महान धनुर्धर महाराज को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा देख राजमंत्री ऐसे व्याकुल हो उठे मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। वे तुरंत उनके पास जा पहुंचे। स्नेहवश उनके हृदय में घबराहट पैदा हो गई थी। राजमंत्री अवस्था में तो बड़े बूढ़े थे ही, बुद्धि, कीर्ति और नीति में भी बड़े चढ़े थे। उन्होंने जैसे पिता अपने गिरे हुए पुत्र को धरती से उठा ले, उसी प्रकार काम वेदना से मूर्छित हुए भूमि पालकों के भी स्वामी महाराज संवरण को शीघ्रतापूर्वक पृथ्वी पर से उठा लिया। राजा को उठाकर और उन्हें जीवित पाकर उनकी चिंता दूर हो गई। वे उठकर बैठे हुए महाराज से कल्याणमयी मधुर वाणी में बोले, नरश्रेष्ठ, आप डरे नहीं, अनग आपका कल्याण हो। युद्ध में शत्रु दल को पृथ्वी पर गिरा देने वाले नरेश को भूमि पर गिरा देख मंत्री ने यह अनुमान लगाया कि ये भूख प्यास से पीड़ित एवं थके मादे हैं। गिरने पर राजा का मुकुट छिन्न भिन्न नहीं हुआ था। इससे अनुमान होता था कि राजा युद्ध में घायल नहीं हुए हैं। मंत्री ने राजा के मस्तक को कमल की सुगंध से युक्त ठंडे जल से सींचा। उससे राजा को चेत हो आया। बलवान नरेश ने एकमात्र अपने मंत्री के सिवा सारी सेना को लौटा दिया। महाराज की आज्ञा से तुरंत वह विशाल सेना राजधानी की ओर चल दी, परंतु वे राजा संवरण फिर उसी पर्वत शिखर पर जा बैठे। तदंतर उस श्रेष्ठ पर्वत पर स्नानादि से पवित्र हो भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए हाथ जोड़ ऊपर की ओर मुँह किए वे भूमि पर खड़े हो गए। उस समय शत्रुओं का नाश करने वाले राजा संवरण ने अपने पुरोहित मुनिवर वशिष्ठ का मन ही मन स्मरण किया। वे रात दिन एक ही जगह खड़े होकर तपस्या में लगे रहे। तब 12वें दिन महर्षि वशिष्ठ जी का शुभागमन हुआ। विशुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वशिष्ठ दिव्य ज्ञान से पहले ही जान गए कि सूर्य कन्या तप्ती ने राजा का चित्त चुरा लिया है। इस प्रकार मन और इंद्रियों को संयम में रखकर तपस्या में लगे हुए उक्त नरेश से धर्मात्मा मुनिवर वशिष्ठ ने उन्हीं की कार्य सिद्धि के लिए कुछ बातचीत की। उक्त महाराज के देखते देखते सूर्य के समान तेजस्वी भगवान वशिष्ठ मुनि सूर्यदेव से मिलने के लिए ऊपर को गए। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ दोनों हाथ जोड़कर सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्यदेव के समीप गए और मैं वशिष्ठ हूँ यूं कहकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से अपना समाचार निवेदित किया। फिर वशिष्ठ जी बोले, जो अजन्मा तीनों लोकों को पवित्र करने वाले समस्त प्राणियों के अंतर्यामी किरणों के अधिपति धर्म स्वरूप सृष्टि और प्रलय के अधिष्ठान तथा परम दयालु देवताओं में भी सर्वश्रेष्ठ उन भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो ज्ञानियों के अंतरात्मा जगत को प्रकाशित करने वाले संसार के हितैषी स्वयंभू तथा सहस्रों उद्दीप्त नेत्रों से सुशोभित हैं।
उन अमित तेजस्वी सर्वश्रेष्ठ भगवान सूर्य को नमस्कार है। एकमात्र नेत्र हैं, जो जगत के एकमात्र नेत्र हैं, संसार की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु हैं। तीनों वेद जिनके स्वरूप हैं, जो त्रिगुणात्मक स्वरूप धारण करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध हैं, उन भगवान सविता को नमस्कार है। तब महातेजस्वी भगवान सूर्य ने मुनिवर वशिष्ठ से कहा, महर्षि आपका स्वागत है। आपकी जो अभिलाषा हो उसे कहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग, आप मुझसे जो कुछ चाहते हो, आपकी वह अभिष्ट वस्तु कितनी ही दुर्लभ क्यों न हो, आपको मैं अवश्य दूंगा। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, आपने जो मेरा स्तवन किया है उसके लिए मैं आपको वर देने को उद्यत हूँ। कोई भी वर मांग लीजिए। तुम आपके द्वारा कही हुई वह स्तुति भक्तों के लिए निरंतर जप करने योग्य है। मैं आपको वर देना चाहता हूँ। उनके यूं कहने पर महातपस्वी मुनिवर वशिष्ठ, मरीचि, माली भगवान सूर्य को प्रणाम करके इस प्रकार बोले कि विवाह बसो, यह जो आपकी तप्ती नाम की पुत्री एवं सावित्री की छोटी बहन है, इसे मैं आपसे राजा संवरण के लिए मांगता हूँ। उस राजा की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई है। वे धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उदार बुद्धि वाले हैं। अतः आकाशचारी सूर्यदेव महाराज संवरण आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य पति होंगे। वशिष्ठ जी के यूं कहने पर अपनी कन्या देने का निश्चय करके भगवान सूर्य ने महर्षि का अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा कि मुने, संवरण राजाओं में श्रेष्ठ हैं, आप महर्षियों में उत्तम हैं और तप्ती युवतियों में सर्वश्रेष्ठ है। अतः उसके दान से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। तदंतर साक्षात भगवान सूर्य ने अनिंद्य सुंदरी तप्ती को राजा संवरण की पत्नी होने के लिए महात्मा वशिष्ठ को अर्पित कर दिया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उस कन्या को ग्रहण किया और वहां से विदा होकर वे तप्ती के साथ पुनः उस स्थान पर आए जहां विख्यात कीर्ति कुरुवंशियों में श्रेष्ठ राजा संवरण काम के वशीभूत हो मन ही मन तप्ती का चिंतन करते हुए बैठे थे। मनोहर मुस्कान वाली देव कन्या तप्ती को वशिष्ठ जी के साथ आती देख राजा संवरण अत्यंत हर्षोल्लास के सहित अधिक शोभा पाने लगे। सुंदर भौं वाली तप्ती आकाश से पृथ्वी पर आते समय गिरी हुई बिजली के समान संपूर्ण दिशाओं को अपनी प्रभा से प्रकाशित करती हुई अधिक सुशोभित हो रही थी। राजा ने क्लेश सहन करते हुए 12 रात तक एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाया था। तब विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान वशिष्ठ मुनि राजा के पास आए थे। सबके अधीश्वर वरदायक देव शिरोमणि भगवान सूर्य को तपस्या द्वारा प्रसन्न करके महाराज संवरण ने वशिष्ठ जी के ही तेज से तप्ती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। तदंतर उन नरश्रेष्ठ ने देवताओं और गंधर्वों से सेवित उस उत्तम पर्वत पर विधिपूर्वक तप्ती का पाणी ग्रहण किया। उसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर राजर्षि संवरण ने उसी पर्वत पर अपनी पत्नी के साथ विहार करने की इच्छा की। उन दिनों भूपाल ने नगर, राष्ट्र वन तथा उपवनों की देखभाल एवं रक्षा के लिए मंत्री को ही आदेश देकर विदा किया। वशिष्ठ जी भी राजा से विदा ले अपने स्थान को चले गए। तदंतर राजा संवरण उस पर्वत पर देवता की भांति विहार करने लगे। वे उसी पर्वत के वनों और काननों में अपनी पत्नी के साथ उसी प्रकार 12 वर्षों तक रमण करते रहे। अर्जुन, उन दिनों महाराज संवरण के राज्य और नगर में इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। शत्रुसूदन उस अनावृष्टि के समय प्रायः स्थावर एवं जंगम सभी प्रकार की प्रजा का क्षय होने लगा। ऐसे भयंकर समय में पृथ्वी पर ओस की एक बूंद तक न गिरी। परिणाम यह हुआ कि खेती उगती ही न थी। तब सभी लोगों का चित्त व्याकुल हो उठा। मनुष्य भूख के भय से पीड़ित हो घरों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में मारे मारे फिरने लगे। फिर तो उस नगर और राष्ट्र के लोग क्षुधा से पीड़ित हो सनातन मर्यादा को छोड़कर स्त्री, पुत्र एवं परिवार आदि का त्याग करके परस्पर एक दूसरे को मारने और लूटने खसोटने लगे।
राजा का नगर ऐसे लोगों से भर गया जो भूख से आतुर हो उपवास करते करते मुर्दों के समान हो रहे थे। उन नर कंकालों से परिपूर्ण वह नगर प्रेतों से घिरे हुए यमराज के निवास स्थान का सा जान पड़ता था। प्रजा की ऐसी दुर्वस्था देख महात्मा मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उस राज्य में वर्षा की। साथ ही वे नृपश्रेष्ठ संवरण को, जो बहुत वर्षों से प्रवासी हो रहे थे, तप्ती के साथ नगर में ले आए। उनके आने पर दैत्य हंता देवता इंद्र तथा पूर्ववत वर्षा करने लगे। उन श्रेष्ठ राजा के नगर में प्रवेश करने पर भगवान इंद्र ने वहां अन्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए पुनः अच्छी वर्षा की। तब से शुद्ध अंतःकरण वाले नृपश्रेष्ठ संवरण के द्वारा पालित सब लोग प्रसन्न रहने लगे। उस राज्य और नगर में बड़ा आनंद सा छा गया। तदंतर तप्ती के सहित महाराज संवरण ने सची के साथ इंद्र के समान सुशोभित होते हुए 12 वर्षों तक यज्ञ किया। गंधर्व कहता है, कुंती नंदन, इस प्रकार भगवान सूर्य की पुत्री महाभागा तप्ती आपके पूर्व पुरुष संवरण की पत्नी हुई थी, जिससे मैंने आपको तप्ती नंदन माना है। तपस्वी जनों में श्रेष्ठ अर्जुन महाराज संवरण ने तप्ती के गर्भ से कुरु को उत्पन्न किया था, अतः उसी वंश में जन्म लेने के कारण आप लोग तापत्य हुए। भरत श्रेष्ठ, उन्हीं कुरु से उत्पन्न होने के कारण आप सब लोग कौरव तथा कुरुवंशी कहलाते हैं। इसी प्रकार पुरु से उत्पन्न होने के कारण पौरव और अजमीर के कुल में जन्म लेने के कारण अजमीर तथा भरत कुल में उत्पन्न होने से भारत कहलाते हैं। इस प्रकार आप लोगों की वंश जननी तप्ती का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने बता दिया। अब आप लोग पुरोहितों को आगे रखकर इस पृथ्वी का पालन एवं उपभोग करें। आज का पारायण यहाँ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री हरि।